दोस्तों, जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, पढ़ने के साथ साथ आपको अच्छा से समझना भी पड़ता था। तभी क्या होता था, जब आप परीक्षा देते थे सारा चीज आपको याद आ जाता था। जब आप किसी कंपनी के अंदर में इलेक्ट्रिकल का काम कीजिएगा तो आपको अच्छा से समझना है। तभी क्या होगा, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, कभी भी आपको भूलना नहीं पड़ेगा। और अगर अच्छा से नहीं समझते हैं, आज कनेक्शन कीजिएगा, काले भूल जाइएगा। जब आप किसी कंपनी में इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा और आपको बताएगा एक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है, इसको हमको 4 जगह से बंद करना है, 4 जगह से चालू करना है। जितना सारा फ्रेंड सीसीएम में ड्यूटी करते हैं, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन बोलते हैं, इसमें 2023 में देखिएगा जो मशीन आ रहा है, इसमें आपको 4 गो मोड मिल जाता है। एक होता है आपका डीवीआई, 2 होता है आपका एमसीडी, ठीक है, 3 नंबर में आ जाता है कास्टिंग, 4 नंबर में आ जाता है कास्टिंग फ्लोर। अभी ये जो आपको 4 गो मोड मिल गया, इसको अगर अच्छा से समझ लीजिएगा तो आज जो मैं कनेक्शन बताने वाला हूं, ये बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अभी जब आप न्यूट्रल का कनेक्शन कीजिएगा तो किस तरह से करना है। अभी जब कोई भी कंट्रोल कनेक्शन कीजिएगा तो पहले आपको क्या लेना है, सेफ्टी लेना है कि कंट्रोल कनेक्शन में अगर हमारा कुछ गलती हो जाएगा तो हमारा ऐसा एक डिवाइस चाहिए जो हमारा ट्रिप हो जाए। तो ये जो आपका एमसीबी है, एमसीबी में हम लोगों को 2 गो प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। मतलब जब आप कंट्रोल कनेक्शन कीजिएगा, इसमें अगर कुछ गलती रहेगा या शॉर्ट सर्किट होगा तब भी एमसीबी आपका ट्रिप होगा। ये कंट्रोल सर्किट में ज्यादा एम्पियर लेने लगेगा तब भी आपका ये एमसीबी ट्रिप होगा। एमसीबी जब बंद रहता है तब आपका एनओ रहता है। जब आप एमसीबी को ऑन कीजिएगा तो ये एनसी बनेगा। एमसीबी में हम लोग फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन किस तरह से करते हैं, नीचे से एक फेज और एक न्यूट्रल इन करते हैं और ऊपर से आउट कर लेते हैं। मतलब जब तक हमारा ये कंट्रोल सर्किट काम कर रहा है उस टाइम एमसीबी ऑन रहेगा। अभी जब आप न्यूट्रल का कनेक्शन कीजिएगा तो किस तरह से करना है। न्यूट्रल सप्लाई आया, एमसीबी में इन हुआ, जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एनसी बनेगा और न्यूट्रल सप्लाई हमारा किस में आ जाएगा, जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसका ऑन रिले टाइमर स्टार मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर का A2 पॉइंट में। अभी जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो आपको यही सेम कॉन्टेक्टर मिलेगा और कॉन्टेक्टर में देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ रहता है A1 और A2। जो आपका A2 रहेगा इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तभी क्या होगा, कभी भी आपका कंट्रोल कनेक्शन गलती नहीं होगा और ना कभी शॉर्ट सर्किट होगा। अभी जब आप फेज का कनेक्शन कीजिएगा तो किस तरह से करना है, फेज सप्लाई आया, एमसीबी में इन हुआ, एमसीबी से आउट हुआ और जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एनसी बनेगा और फेज सप्लाई हमारा आ जाएगा ऑयलर में। ऑयलर मतलब हो गया आपका थर्मल ओवरलोड रिले। अभी के डेट में जितना सारा नया नया प्लांट आ रहा है, जितना सारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है, सब में आपको डीएमपीआर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप ये थर्मल ओवरलोड रिले को अच्छा से समझ लेते हैं तो डीएमपीआर को भी आप अच्छा से समझ लीजिएगा। क्योंकि ये जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है, बहुत सा फ्रेंड का ये डाउट रहता है कि इसके अंदर में जब ये थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो ये एनो हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है। थर्मल ओवरलोड रिले में जो आपका 95 और 96 है, ये आपका एनसी पॉइंट रहता है। जब आपका मोटर में शॉर्ट सर्किट होता है या ज्यादा करंट लेने लगता है तो ये जो 95 96 पॉइंट है ये आपका एनो हो जाता है। उसी टाइम आपका ये जो टोटल कंट्रोल सर्किट है ये आपका बंद हो जाता है और मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर ये भी आपका बंद हो जाता है। इसीलिए इस जगह में आपको कुछ भी पावर सप्लाई नहीं आता है, आर वाई और बी। अभी ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है, इसके अंदर में एक बाय मेटेलिक स्ट्रिप लगा हुआ है। वो जब जब गर्म होगा तब तब आपका ट्रिप हो जाएगा। जो पॉइंट दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप अच्छा से समझ लीजिएगा तो कभी भी आपका अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा। बहुत आसान तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। अभी ये जो आपका पुश बटन है, इसको आपको अच्छा से समझना है। जो आपका एनसी पॉइंट है, इसमें आपका 1 नंबर 2 नंबर साफ साफ लिखा हुआ रहता है। चाहे कोई भी आपका एनओएनसी रहे या कोई भी आपका पुश बटन रहे,
अभी जो आपका एनो है, एनो में 3 नंबर 4 नंबर आपका लिखा हुआ रहता है। तो जो आपका फेज सप्लाई आ रहा है, जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है, 95 में इन होगा, 96 से आउट होगा। जब तक आपका थर्मल ओवरलोड रिले एनसी बना हुआ रहेगा तब तक ये कंट्रोल सर्किट काम करेगा। अगर कोई कारण से ये एनो हो जाएगा तो टोटल कंट्रोल सर्किट आपका बंद हो जाएगा। इसके साथ मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर भी बंद हो जाएगा। अभी ये 96 से एक वायर कनेक्ट करना है और किस में देना है, स्टॉप पीवी, मतलब स्टॉप वाला पुश बटन। स्टॉप वाला जो पुश बटन है इसका पीछे जो एलिमेंट लगा हुआ रहता है ये आपका एनसी रहता है। 1 नंबर में एक वायर कनेक्ट करना है, 2 नंबर से आउट करना है। 1 नंबर में एक वायर कनेक्ट हो गया, 2 नंबर से आउट हो गया। आउट होने के बाद आपका किस में आ गया, जो आपका स्टार्ट वाला पुश बटन है। स्टार्ट वाला पुश बटन जो आप देखिएगा तो देखिएगा इसके पीछे में जो आपका एलिमेंट लगा हुआ है, 3 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर में इन करना है, 4 नंबर से आउट करना है। इस जगह में मैं छोड़ दिया हूं। ये जो आपका पुश बटन का कनेक्शन है इसको अगर आप अच्छा से समझ लीजिएगा, आज मैं 4 गो का करके दिखा रहा हूं, आप इसके जगह 6 गो, 7 गो, 10 गो, जितना मर्जी उतना पुश बटन का कनेक्शन कर पाइएगा, कभी भी कुछ डाउट नहीं रहेगा। अभी ये जो आपका 3 नंबर है, यहाँ पे आपका फेज सप्लाई आया, इस जगह में आपका 2 गो वायर है, एक वायर इन हुआ, दूसरा वायर आपका आउट हो गया। आउट होने के बाद जो आपका 2 नंबर पुश बटन है स्टॉप और स्टार्ट वाला, ठीक सेम टू सेम इस जगह में जैसे 1 नंबर में इन हुआ, 2 नंबर से आउट हुआ, आउट होने के बाद 3 नंबर में फिर कनेक्ट हुआ, 3 नंबर से फिर 2 गो तार बना, यहां से एक वायर इन हुआ, दूसरा वायर आउट होने के बाद फिर जो आपका 3 नंबर पुश बटन स्टॉप और स्टार्ट वाला है इसमें आपको कनेक्ट करना है। जिस तरह से दोस्तों मैं बना के रखा हूं यही सेम टू सेम कनेक्शन कीजिएगा तो कभी भी आपका कनेक्शन गलती नहीं होगा। और अच्छा से अगर समझ लीजिएगा तब भी कभी कनेक्शन में गलती नहीं होगा। अभी ये जो आपका स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है इसको पहले आपको चालू करना है और ये जो पुश बटन है इसको कनेक्शन आपको करके छोड़ देना है। पहले आपको एक स्टॉप और एक स्टार्ट का कनेक्शन करके स्टार्ट डेल्टा को चालू कर लेना है। स्टार्ट डेल्टा जब आपका चालू हो जाएगा उसके बाद आप जितना मर्जी उतना पुश बटन लगा के कनेक्शन कर सकते हैं, वो भी किस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब दोस्तों ये सारा पुश बटन का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर को इंचिंग में चालू करना है। इंचिंग में चालू करने के लिए जो आपका 1 नंबर वाला पुश बटन था, एक स्टार्ट और एक स्टॉप, इसका जो एनो पॉइंट है 4 नंबर आपका अभी बचा हुआ था, तो 4 नंबर में एक बार कनेक्ट करना है और सीधा आपको लेकर आ जाना है टाइमर में। अभी ये जो आपका पुश बटन है जब तक आप दबा कर रखिएगा तब तक आपका एनसी बनेगा, जब आप छोड़ दीजिएगा तब आपका दोबारा एनो हो जाएगा। अभी इसके लिए क्या जरूरी है, एक आपका होल्डिंग सप्लाई देना जरूरी है। अभी होल्डिंग सप्लाई किस तरह से देना है और स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर किस तरह से काम करता है वो मैं बताऊंगा, तब क्या होगा और कुछ आपके अंदर में डाउट नहीं रहेगा। जब आप स्टार्ट डेल्टा का कनेक्शन कर लीजिएगा तो होल्डिंग सप्लाई कहां से देना है, जो आपका 3 नंबर पॉइंट है यहां से आपको देना है होल्डिंग सप्लाई। लेके किसमें आना है, मेन कॉन्ट्रैक्टर का एनो में लाने के बाद आपको छोड़ देना है, पूरा स्टार्ट डेल्टा का कनेक्शन कर लेना है। और स्टार्ट डेल्टा में हम लोग किस तरह से कंट्रोल कनेक्शन करते हैं, पहले आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तभी आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। ये भी देखिएगा जब आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा, जो डायग्राम में बना के रखा हूं यही सेम टू सेम आपको डायग्राम बनाना है, तभी क्या होगा, कुछ गलती नहीं होगा। अभी ये काम किस तरह से करेगा, जब हम एक बार स्टार्ट वाला पुश बटन को दबा के छोड़ देंगे तो हमारा ये जो टाइमर, स्टार, मेन, डेल्टा टोटल आपका ऑन रहना चाहिए। अभी ये किस तरह से काम करेगा ना, यहां से आपका फेज सप्लाई आ रहा है, आने के बाद पहले आपका टाइमर ऑन हुआ, टाइमर ऑन होने के बाद तुरंत आपका क्या होगा, स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, क्योंकि यहां से जो आपका फेज सप्लाई है ये फेज सप्लाई किस में आएगा, जो आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है इसका एनसी में 1 नंबर में इन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद किस में आएगा,
टाइमर का एनसी पॉइंट में जो आपका ऑन डिले टाइमर लगा हुआ है, इसका 1 नंबर में इन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद जो आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर है इसका A1 में आएगा, जो आपका कॉइल है, जो प्रैक्टिकल में मैं आप लोगों को दिखाया हूं। अभी स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ, जब आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो ये जो आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर का एनो है, एनो उस टाइम क्या होगा, आपका एनसी बनेगा। और एनसी बनने के बाद जो आपका 3 नंबर में फेज सप्लाई दिया हुआ है और 4 नंबर से आउट किया हुआ है, आउट होने के बाद जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर है इसका A1 का कॉइल में आया है, तुरंत आपका क्या होगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर आपका ऑन हो जाएगा। अभी ये जो आपका टाइमर है ऑन डिले, ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम लोग सेटिंग करते हैं कि मोटर का जब 80% स्पीड आ जाएगा तभी आपका डेल्टा होगा। अभी जिस टाइम आपका डेल्टा होगा उस टाइम ये मेन कॉन्ट्रैक्टर किसी भी हाल में बंद नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या करना पड़ता है, एक आपका होल्डिंग सप्लाई देना पड़ता है कि जब आपका स्टार से डेल्टा होगा उस टाइम ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर का एनो है ये एनसी बना हुआ रहेगा, तो यहां से आपका फेज सप्लाई कंटिन्यू मेन कॉन्ट्रैक्टर को मिलता रहेगा। कभी कभी जब आप प्रैक्टिकल में कनेक्शन कीजिएगा तो ये जो आपका लूप लगा हुआ है इसको आपको अच्छा से समझना है कि हर जगह हमारा 2-2 करके वायर है। अगर आपको और भी कुछ डाउट रहता है तो पहले आप लूप लगा के कनेक्शन कर लीजिएगा इनपुट वाला, उसके बाद आउटपुट वाला कीजिएगा, तब कभी भी गलती नहीं होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी जब प्रैक्टिकल में अपने हाथ से करता हूं तो कुछ चीज गलती जो होने वाला है वो सारा चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये भी कनेक्शन किस तरह से करना है, मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट में फेज सप्लाई को 3 नंबर में इन करना है, 4 नंबर से आउट करके A1 का कॉइल में दे देना है। तो अभी आपका टाइमर, स्टार कॉन्ट्रैक्टर और मेन कॉन्ट्रैक्टर तीनों ऑन है। और ये टाइमर आपका किस तरह से सेटिंग होगा, 0.5 सेकंड में होगा या 0.8 सेकंड में होगा, मतलब मोटर का स्पीड 80% आएगा तभी आपका डेल्टा होगा। उस टाइम क्या होगा, ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर जो टाइमर का एनसी से ऑन हुआ था उस टाइम ये एनसी क्या हो जाएगा, एनो हो जाएगा। और ये जो आपका टाइमर का एनो है ये उस टाइम एनसी होगा। मतलब ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है ये छोड़ देगा तो नॉर्मल में जो आपका एनसी पॉइंट था स्टार का एनसी रहेगा, और एनसी जैसे होगा तो फेज सप्लाई हमारा इनपुट में दिया हुआ है 1 नंबर में और 2 नंबर से आउट हुआ है, यहां से सीधा आ जाएगा टाइमर का एनो में। और जैसे ही आपका टाइमर का एनो एनसी बनेगा तो हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर जब ऑन होगा उस टाइम आपका ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का एनसी है ये भी आपका एनो हो जाएगा, और ये जो टाइमर है ये टाइमर का एनसी भी आपका एनो हो जाएगा। और किसी भी हाल में दोबारा आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा। और ये सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए ये जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर है, मेन कॉन्ट्रैक्टर के इस जगह में एक एनो है, उस टाइम मेन कॉन्ट्रैक्टर जब ऑन हो जाएगा तो यहां से हमारा होल्डिंग सप्लाई दिया हुआ है ये एनसी बन जाएगा। जैसे ही एनसी बनेगा तो स्टार डेल्टा हमारा कंटिन्यू चालू रहेगा, क्योंकि फेज सप्लाई हमारा इस जगह में आ जाएगा। इसी जगह में दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में वायर को जोड़ना है कि कौन सा जगह में हमारा 2 गो वायर है, कौन सा जगह में हमारा 3 गो वायर है। इसके बाद जब इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर पुश बटन का कनेक्शन आपको करना है, वो भी किस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर दोस्तों क्या करना है, जो आप ये 1 नंबर पुश बटन से कनेक्शन किए थे इसको आपको खोलना है। खोलने के बाद जो आपका ये एक छोटा सा लूप लगा हुआ था 3 नंबर से 1 नंबर, ये फिर दोबारा आपको लगाना है। लगाने के बाद जो आपका एनो में वायर था इसको खोल के जो आपका 4 नंबर वाला स्टार्ट वाला एनो पुश बटन है इसमें आपको कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद जब आप प्रैक्टिकल में चेक कीजिएगा तब आपका क्या होगा कि इंचिंग में आपका चालू हो जाएगा। मतलब ये जो पुश बटन है इसको आप जब तक दबा के रखिएगा तभी तक आपका स्टार्ट डेल्टा काम करेगा, जैसे ही छोड़ दीजिएगा तुरंत आपका बंद हो जाएगा। होल्डिंग सप्लाई किस तरह से देना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा कि इंचिंग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो जितना सारा आपका
स्टार्ट वाला पुश बटन है, हर जगह से आपको चेक कर लेना है कि इंचिंग में हमारा स्टार्ट डेल्टा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चारों जो स्टॉप वाला और आपका स्टार्ट वाला पुश बटन है अच्छा से चेक करके लगाइएगा। ये जो पुश बटन है कभी कभी नया पे भी 1-2 का आपका खराब रहता है, क्योंकि जब आप एक बार फर्स्ट टाइम कनेक्शन कीजिएगा उस टाइम क्या रहता है, बहुत जोश बना हुआ रहता है। अगर पुश बटन कोई खराब निकल जाएगा तो जोश थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। जब मैं खुद प्रैक्टिकल में काम करता हूं तो फर्स्ट टाइम करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसमें कुछ फॉल्ट निकल जाता है तो एक मन में डाउट आ जाता है कि कनेक्शन हमारा सही नहीं है। अभी ये जो आपका 1 नंबर का एनो था, यहाँ से सेम टू सेम जो आपका ये वायर आपका जा रहा है इसके साथ आपको लूप करना है। अभी हम लोग लूप किस तरह से करते हैं, ये जो 4 नंबर है 4 नंबर से आउट करेंगे, फिर जो 4 नंबर है इसमें कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से जो आउट हुआ यहाँ से हमारा 2 गो वायर होगा, फिर आपको 4 नंबर में जाएगा, फिर यहाँ से भी आपका 2 गो वायर होगा, ये लास्ट पे भी आपका टोटल कितना वायर होगा, 2 गो वायर होगा। अभी ये जो 4 नंबर से आउट होके आएगा यही हमारा स्टार्ट डेल्टा काम करेगा। अभी ये लास्ट पोजीशन से किस लिए लिया गया है वो भी जब एक बार अच्छा से समझ लीजिएगा तो और कुछ डाउट नहीं रहेगा। शुरू में दोस्तों जिस तरह से आपका होल्डिंग सप्लाई 3 नंबर से दिया हुआ था सेम टू सेम आपका जब आपका ये 4 नंबर स्टार्ट वाला पुश बटन है यहां से भी आपको 3 नंबर से ही होल्डिंग सप्लाई देना है। अभी इस जगह से किस लिए होल्डिंग सप्लाई देना जरूरी है, क्योंकि ये जो आपका स्टार्ट डेल्टा का स्टार्टर है इसको आपको बंद भी करना है और चालू भी करना है। तो जब आप बंद कीजिएगा मतलब ये जो स्टॉप वाला पुश बटन है इसको दबाइएगा तो ये जो होल्डिंग सप्लाई है ये भी तो आपको कट आउट होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा कि स्टार्ट डेल्टा बंद होगा। गलती से अगर यहां से आप होल्डिंग सप्लाई दे दीजिएगा तो ये जो आपका पुश बटन है इसको आप कितना भी दबा लीजिएगा, एनसी पॉइंट को एनो कर लीजिएगा, मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा, किसी भी हाल में आपके स्टार्ट डेल्टा बंद नहीं होगा। अगर ये जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये सारा पुश बटन का छोड़ दिए, इस 1 नंबर से अगर होल्डिंग सप्लाई दे दीजिएगा तब भी आपका सिर्फ यही 2 को पुश बटन काम करेगा, बाकी और कोई भी पुश बटन आपका काम नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अच्छा से समझ लीजिएगा तो कभी भी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अभी पावर का कनेक्शन किस तरह से करना है, जिस तरह से दोस्तों मैं बना के रखा हूं सेम टू सेम यही कनेक्शन करना है। आर वाई और बी सप्लाई किस में आया, एमसीसीबी में आया। जब एमसीसीबी बंद रहता है तब आपका एनओ रहता है और जब हम ऑन करेंगे तो आर वाई बी तीनों में आपका एनसी बनेगा और ये जो बीच वाला निशान है इसका मतलब है कि तीनों फेज जो है एक साथ में आपका ऑन होगा। तो आर वाई और बी सप्लाई हमारा किस में आया, मेन कॉन्ट्रैक्टर में आया, और मेन कॉन्ट्रैक्टर जब आपका ऑन होगा तो ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर का प्लंजर है इस जगह में आपका एनसी बनेगा और फेज सप्लाई आपका आएगा थर्मल ओवरलोड रिले में। थर्मल ओवरलोड रिले से जब आउट होगा तो आ जाएगा आपका मोटर टर्मिनल में। और ये जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है इस जगह में फेज का जो सीक्वेंस है इसको एकदम सेम रखना है, इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कुछ डाउट है तो देख देख के कनेक्शन कर लीजिएगा तब भी कुछ गलती नहीं होगा। आर सप्लाई है, आर आर में ही रहेगा, वाई वाई में ही रहेगा, बी बी में ही रहेगा, इसमें कभी भी कुछ डाउट नहीं रखना है। तो इस जगह से हमारा आर वाई और बी सप्लाई आउट होगा, इस जगह से भी हमारा आर वाई और बी सप्लाई आउट होगा और जाएगा आपका मोटर टर्मिनल में। मोटर टर्मिनल का कनेक्शन किस तरह से करना है वो तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में करके दिखाया हूं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, इन स्क्रीन में आराम से आप देख सकते हैं। और स्टार कॉन्ट्रैक्टर का किस तरह से कनेक्शन करना है, तो जो आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट है मतलब इस जगह में आर वाई और बी है ये इनपुट हो गया, ये जो आउटपुट है इस जगह से आपको 3 को केबल लाना है। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये आर बी में आ रहा है, वाई वाई में आ रहा है और जो बी सप्लाई है ये आर में आ रहा है। इस जगह में अगर आप गलती भी करते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट बिल्कुल भी नहीं करना है।
स्टार कॉन्ट्रैक्टर का कनेक्शन किस तरह से करना है। जो आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर आर वाई और बी आपका इन हुआ, यहां से जो आपका कॉन्ट्रैक्टर से आउट होगा इस जगह में आर वाई और बी जिस तरह से आपका निकल के आ रहा है, तो ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है इस जगह में आर वाई और बी आपको मिल गया। ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है जब आपका ऑन होगा तो इसका जो प्लंजर है ये एनसी बनेगा और ऊपर में आपका स्टार बना हुआ है, तो शुरू में मोटर आपका स्टार में घूमेगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपके अंदर में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो हर बुधवार को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक YouTube का जितना सारा फ्रेंड है सबके साथ मैं फोन कॉल में बात करता हूं। और जो इलेक्ट्रिकल का व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा अपना, तो देखिएगा YouTube चैनल का जो अबाउट है इसमें मैं सारा लिंक डाल के रखा हूं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। जो फ्रेंड को जॉब का भी जरूरत है हर बुधवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहता है और आप बात करके अपना जॉब का भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो काम के बारे में डाउट है इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।